बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर मैं मौजूद हूं। चेयरमैन सैनेट के इलेक्शन जो हुए थे उनको पाकिस्तान पेपलزپارٹی ने सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने चैलेंज किया था। आज यहाँ पे समाअत थी, थोड़ी ही देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है। समाअत तकरीबन 13 मिनट की ये समाअत थी। उसका तमाम जो अहवाल है वो मैं आपको बताऊँगा। 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे इस पूरी प्रोसीडिंग्स में वो बात होती रही है। एक अदालत ने 69 का बार कि आप पार्लियामान की प्रोसीडिंग में जो कोर्ट्स जो है इंटरफेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उस पर बात हुई। इसके अलावा अदालत ने जो इंटरनली क्या इस मामले को देखा जा सकता है, कोई कमेटी मौजूद है, उसके हवाले से पूछा। इसके अलावा अदम एतमाद पे बात हुई कि अगर आपके पास वोट हैं तो आप अदम एतमाद कर लें। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि पार्लियामान पर गैर ज़रूरी जो क्रिटिसिज्म है उस पर अदालत जो है वो बिलीव भी नहीं करती और हम करते भी नहीं है इस किस्म का कि पार्लियामान पर जो है गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म हो। अब आते हैं नाजरीन आज की प्रोसीडिंग, आज की जो समाअत थी उससे मुतालिक क्या हुआ। यहाँ पे तकरीबन 9:10 पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कमरा अदालत में आए तो दूसरे नंबर पे ये केस था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सबसे पहले फ़ारूक एच नाइक और जावेद इकबाल वैस जब केस कॉल हुआ तो वो रोस्टरम पे आ गए और उन्होंने अदालत को ये बताना शुरू किया कि 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन हुए थे, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए थे। उसमें 7 वोट जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी उनको मुस्तरद किया गया और जो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि वही सारी चीज़ उन्होंने बयान की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खाने के अंदर नाम पर स्टैंप लगाना जो है उस पर जो है वोट मुस्तरद कर दिए। तो चीफ जस्टिस ने पहला सवाल उनके रखा फ़ारूक एच नाइक के सामने कि किस कानून के तहत ये इलेक्शन हुए हैं। तो जो फ़ारूक एच नाइक है उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 60 के तहत ये जो चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो हुए हैं। इसके अलावा फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो GDA से सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह उनको नामज़द किया गया था। इनसे मुताल्लिक मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो पिटीशन में लिखा था पाकिस्तान पेपल्सपार्टी ने वो ये लिखा था क्योंकि मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का ताल्लुक GDA से है, GDA गवर्नमेंट की अलाय है और वो पाकिस्तान पेपल्सपार्टी के हवाले से बाइस्ड रवैया भी रखती है, ये उन्होंने कहा था। आगे चलकर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई प्रोसेस में शामिल था, तो इस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई अमलो दखल नहीं था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। इसके अलावा उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि वोट कैसे मार्क होगा इसका जिक्र रूल्स में मौजूद नहीं है। ये उन्होंने कहा कि ये उन्होंने हदायत दी वो जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, सेक्रेटरी कानून जो हैं उनसे जो मुलाकात हुई थी फ़ारूक एच नाइक और जो शीरी रहमान है उनकी और सईद गनी उनकी, उसकी वीडियो भी जो पिटीशन के साथ भी मौजूद थी और उनके वकील ने बताया कि वो भी उनको अदालत को पेश कर दी गई है USB में। बुनियादी तौर पे वो जो वीडियो क्लिप था वो आपने देखा भी होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी सेनेट ने हमें कहा था कि आप खाने के अंदर जहाँ पे भी वोट लगाएंगे वोट कंसिडर हो जाएगा, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने ये रूलिंग दी, पहले वोट मुस्तरद किया और उसके बाद रूलिंग दी कि आप किसी भी उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में कहा कि हमने इलेक्शंस के प्रोसीजर्स को चैलेंज नहीं किया, मैं वोट के स्टैंप करने को हम जो है वो चैलेंज कर रहे हैं जिसका प्रोसीजर में ज़िक्र ही मौजूद नहीं है। जो प्रोसीजर है कानूनी तौर पर जो प्रोसीजर वज़ा करदा प्रोसीजर है उसमें ज़िक्र मौजूद नहीं है और अदालत अब इस मामले को जो है वो डिटरमिन करे। इसके अलावा जब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये तो जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं या 69 का जो बार है जो पार्लियामान की प्रोसीडिंग में अदालतें नहीं जा सकती, तो ये क्या उसके तहत नहीं आता। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि ये पहला केस है चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जहाँ पे किसी कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, ये पहला केस है। और उसने उसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप इस पर जजमेंट दे दें तो वो एक बड़ी लैंडमार्क किस्म की जजमेंट होगी, बड़ी तारीखी जो है वो जजमेंट कंसिडर होगी। उसके बाद फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पार्लियामान की कार्रवाई नहीं है। इसमें इस हवाले से उन्होंने कहा कि वही बात जो पीछे उन्होंने की कि प्रोसीजर, आप इसको प्रोसीजर नहीं कह सकते बल्कि एक रूलिंग है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिसको किसी भी कोर्ट में उसका रिव्यू किया जा सकता है, जुडिशल रिव्यू में जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से मुतालिक जो है ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो कैसे उसको कोर्ट जो है वो उसमें अदम मुदाखलत के हवाले से। तो फ़ारूक एच नाइक ने इसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी उनका सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था, वहाँ पे उनको ओथ लेने से चेयरमैन ने रोक दिया था, तो सिंध हाई कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी थी, तो उसका उन्होंने हवाला भी दिया।
اس کے علاوہ جو فاروق اچ نائک ہیں اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے وکلاء ہیں، ان کی جانب سے مختلف عدالتوں کے حوالے جو فیصلے ہیں ان کا بھی پیش کیا گیا اس کورٹ میں، جس میں لندن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے، وہ بھی اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بھارتی سپریم کورٹ کے بھی فیصلے، تقریباً 20 سے 25 فیصلے جو ہیں مختلف عدالت میں وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین سینٹ کے ہٹانے کا جو طریقہ ہے، اس سے متعلق چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیسے جو ہے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، جب فاروق اچ نائک نے یہ کہا کہ ہمارے ووٹ 49 بنتے تھے اور 48 بنتے تھے، سینیٹرز جو صادق سنجرانی ہے چیئرمین سینٹ، ہمارے ووٹ مائنس کر کے ساتھ 42 کر دیے گئے۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا جو ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کے ووٹ کی کیا پوزیشن رہی، تو اس پر فاروق اچ نائک نے کہا کہ ان میں پوزیشن جو ہے مختلف ہے۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پھر جو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے، تو فاروق اچ نائک نے کہا کہ ان پر عدم اعتماد جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے ہی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا، نہ ہم جو ہے اس سسٹم پہ ابھی جو ہے جو سیٹ اپ ہے اس پہ ابھی ہم یقین کرتے ہیں، اور ہم نے اس جو الیکشن کا جو پروسیس تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ تو عدالت نے پھر یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ پر غیر ضروری تنقید، یہ عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے بلیو نہیں کرتی کہ پارلیمان پر کسی قسم کی جو غیر ضروری تنقید کی جائے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس جو فاروق اچ نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک معاملہ آ گیا ہے قانونی طور پر، آئینی عدالت ہے اور آئینی عدالت نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جو کیا آپ کی سینٹ میں کمیٹی سے متعلق پوچھا کہ کوئی ایسی کمیٹی موجود ہے جو اس ایسے معاملات کو دیکھتی ہے، تو فاروق اچ نائک نے کہا کہ کمیٹی موجود ہے لیکن اس کے بعد کوئی اختیار نہیں، کوئی رولز اس کے نہیں بنے ہوئے کہ وہ چیئرمین سینٹ کو جو ہے وہ ہٹا سکیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ قومی لیول پر ایشو حل کرنے کا فورم ہے، تو اپنے معاملات جو ہے وہ کیوں نہیں حل کر سکتی، اور عدالت پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے ہمیشہ سے چیف جسٹس جو ہیں اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ آتی رہی ہیں۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، آرٹیکل 60 کا ذکر تھا کہ آرٹیکل 60 کے تحت یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ فاروق اچ نائک نے عدالت کے سامنے رکھا تھا، پھر آرٹیکل 69 بھی عدالت کے کہنے پر فاروق اچ نائک نے پڑھا۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اگر جو ہے یوسف رضا گیلانی اگر وہ کہتے ہیں ان کی اکثریت ان کے پاس ہے تو وہ اکثریت کے ووٹ سے چیئرمین کو ہٹا دیں، مطلب عدم اعتماد لا کر وہ ہے چیئرمین کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی پروسیڈنگز تھی جو چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس پر جو فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا بنیادی طور پر اس کی مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کو مینٹینیبل قرار دیتی ہے، اس کو خارج کرتی ہے، یا اس پہ نوٹسز جاری ہوتے ہیں۔ اب آج ہی اس کیس کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔